हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर उस दिन क्या आप लोगों को पीछे की असलियत पता चलने वाली है। सचिन मनीषा के पार्टी में आखिर उस दिन हुआ क्या था। हल्दी मेहंदी तक तो सब कुछ ठीक था, उसके बाद आखिर अंशु के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से अंशु और मनीषा में फिर से हुआ टकरार और फिर से दोनों एक दूसरे को नहीं, मनीषा ने किया अंशु को इग्नोर। और साथ ही साथ गाइस बात करने वाले हैं जो मनीषा अपने आप को ये दिखा रही है कि मुझे ही घर का काम करना पड़ रहा है और तेल में जो वो हलवा बना रही है कहाँ तक शोभा दे रहा है। इतने बड़े यूट्यूबर हैं ये लोग, जिनका मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, खुद बोले हैं कि इनका 30 लाख 40 लाख रुपया महीना ये सिर्फ यूट्यूब से कमाते हैं। यूट्यूब से नहीं, बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, मतलब 30 से 40 लाख इन्होंने अपना मंथली सैलरी बताया। तो क्या 30 से 40 लाख मंथली सैलरी कमाने वाले यूट्यूबर के घर में तेल में हलवा बनाया जाता है, वो भी बेसन का जला हुआ हलवा। और साथ ही साथ बात करेंगे गाइस कि इनकी जब बुआ सास आती हैं, बहुत सारे कुछ जो मनीषा के एटीट्यूड के बारे में। मैं देखिए गाइस, मैं हमेशा मनीषा को सपोर्ट करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि मनीषा के संग कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है जिसके वजह से ना उसके सर पे असर पड़ा है और सच में डिप्रेशन में है। लेकिन कभी कभी गाइस मुझे ऐसा लगता है ना, देखिए हर समय लड़के ही गलत नहीं होते हैं। मनीषा का कुछ बिहेव ऐसा है जो अगर आप सही तरह से नोटिस करेंगे ना तो उसको गलत ही होता है। उसको अच्छे से देखिएगा ना तो वो सही नहीं दिखता है। लेकिन गाइस कोई भी यूट्यूबर या कोई भी उनकी सासू माँ या कोई उसके अगेंस्ट बोल नहीं पाता है, क्योंकि आपको पता ही है अगर मनीषा के अगेंस्ट अप्सरा आंटी या कोई बोलेगा तो सचिन उनका ना बैंड बजा के रख देगा। ये तो आप लोगों को इस रियलिटी से आपको पता ही होगा। तो बस गाइस मैं यही बोलना चाहती हूँ ना कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा मनीषा किचन में ढुकी है, खाना बना रही है, जो उसका कैमरामैन यानी उसका जो देवर है आशीष, उससे बहुत तरह से ना बातें करने की कोशिश करता है, भाभी गुड मॉर्निंग भाभी ये, लेकिन वो पूरा ही उसको इग्नोर कर देती है, जल्दी जवाब भी देना नहीं चाहती। लेकिन ये आशीष भी कम नहीं है गाइस, उसे घर के ना सारे राज खोल देता है कि किचन कितना गंदा पड़ा हुआ है, भाभी आज तो खाना तो आप सिर्फ भैया के लिए बनाएंगी, और भी बहुत कुछ वो जो चीज़ कैमरा में छुपाना चाहती है वो भी शायद आशीष बता देता है। शायद यही रीज़न है जिसके वजह से ना वो उसको पसंद नहीं करती है, या कुछ भी हो सकता है, आगे आप देखेंगे। लेकिन गाइस आकृति को उसने उस दिन डांटा था, दो दो हेल्पर लेके आकृति और साथ में जो छोटू की मम्मी है गाइस, वो दोनों लोग इसके काम में बहुत ज़्यादा सब्जी कट करके दे देती हैं, बर्तन धो के दे देती है, चावल को निकाल के धो के देती हैं। बस इनको भात मतलब तो ये बनाती क्या है, आकृति ने आप लोगों ने देखा हुआ चावल धो के भात जो चावल का पानी होता है उसमें डाल दिया तो इन्होंने भात बना दिया। रंजना पहले ही दाल बना चुकी थी, रंजना और निशा मिलकर पहले ही दाल बना चुकी थी। तो ये किसको सुना रही थी मनीषा। देखो मनीषा, तुम इस चीज़ को ना निगेटिविटी में मत लेना, ये घर तुम्हारा है, अम्बाला का जो घर है वो तुम्हारा है, वो किसी और का नहीं है। क्योंकि जिस दिन अगर प्रिंस और रंजना उसको मांगने पे आ जाएंगे ना तो तुम कभी नहीं दोगी। तो ये कहने के लिए है कि घर सबका है, लेकिन ये रियलिटी यही है कि वो घर सिर्फ तुम्हारा है। तो तुम है उस घर में जितने लोग आते हैं ना, अतिथि देवो भव होता है। देखो गाइस, मैंने कभी भी इनके घर में जो 100-150 मेहमान आए थे तो उसमें मैंने कभी भी कमी नहीं निकाला, क्योंकि मैंने आप लोग को बोला है 100-150 लोग गाइस बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, उनको मैनेज करना कुछ ना कुछ आपकी कमियां हो ही जाएंगी। चाहे आप जितना भी मेहमान नवाजी कर लो, कोई ना कोई कमी होगा, कुछ ना कुछ, चाहे जितना भी आप अच्छा कर लो, लोग जाकर उसमें कमियां ही निकालेंगे। लेकिन गाइस जब 2-4 लोग, जैसे इनकी सासू माँ, इनकी बुआ सास, इनकी बहन, जब इतने लोग घर पे हैं तो मनीषा का फर्ज बनता है उनको बना कर खिलाना, उनको मैनेज करना। ये फगुनिया मैंने देखा, फगुनिया बेचारी खुद से चाय लेके जब वो आपके घर आई हुई है ना, तो ये आप लोग का फर्ज बनता है उसको चाय देना, पानी देना, क्योंकि मेहमान सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं। और पता नहीं क्यों गाइस मुझे ऐसा लगता है ना कि मनीषा बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रह रही है, या ये एटीट्यूड है या उसका डर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक अलग से ना उसके में एरोगेंस दिख रहा है। उसका घर है तो खाना कौन उसके किससे उम्मीद कर रही है कि कौन कर, वो बोल रही है मैं जब तक किचन में नहीं आऊँगी ना तब तक खाना नहीं बनेगा। और ऐसे ही स्लेब पर्सन है, ऐसे आलू उठा के ऐसे ना सब्जी में डाल देती है। प्याज तो चलो ठीक है, कहीं स्लेब काउंटर शायद उसका धो के कटा हो, तो ये आप लोग ज़्यादा जो गौर करता है वो कर पाएगा। मैं इतना गौर नहीं करती हूँ स्लेब काउंटर पोछा है कि नहीं पोछा है, ये आप लोग बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, अच्छा नहीं लगता है। फिर गाइस से किसी की कमी निकालना अच्छा नहीं लगता है। उसने आलू का भुजिया जो काट के एक बाटी में रखा हुआ था तो उसने लिया, ऐसे देखा, बोला तो बहुत मोटा मोटा काट दिए हैं, मैं इसको ना, मैं तो पतला काटती हूँ, मैं इसको पतला कर देती हूँ। बस एक आलू लिया, उसको 2 टुकड़ा किया, फिर दूसरा आलू लिया, उसको 2 टुकड़ा किया, बस उसको साइड में हटा दिया। तो 2 टुकड़ा करने से क्या वो पूरा जो इतना आलू था वो क्या मतलब पतला हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। और तुम अच्छा काम करती हो, तुम फास्ट काम करती हो, तो दिखता तो कहीं भी नहीं है कि तुम फास्ट काम करती हो। 12 बजे दिन में तुम्हारे घर में गेस्ट के लिए सिर्फ एक बेसन का हलवा बना के दिया जा रहा है, उसमें भी अगर कोई गर्म पानी तुमसे मांग दे रहा है
या चाय 2 बार तुम गर्म कर दे रही हो तो उसके लिए बोल रही हो कि कोई अभी ब्रश कर रहा है। तुम भी तो एक टाइम में ब्रश नहीं करती हो ना, तुम भी तो कहीं जाती हो। देखो, सीखो, किट्टो से सीखो। जब तुम किट्टो के घर देखो गाइस, मैं यहाँ पे ना जो लोग किट्टो को निगेटिव बोलते हैं, मैं उनके बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी सचिन मनीषा आप देखे होंगे किट्टो के घर जाते हैं ना, तो किट्टो खाना बना कर खुद लेके आती है, चाय बना कर देती है। तो एटलीस्ट मेहमान नवाजी तो होना चाहिए ना। जब तुम्हारे घर में लोग आए हुए हैं जिनको तुमने बुलाया हुआ है, तुम्हारी बुआ सास वगैरह जो भी हैं, अगड़म बगड़म टगड़म टगड़म नगड़म जितने लोग भी हैं, कम से कम एटलीस्ट उनको चाय पानी टाइम से, तुमको तो रंजना को भी तुमको करके देना चाहिए। हर बात में रंजना रंजना चिल्लाने से नहीं होता, क्योंकि रंजना तुम्हारे घर आई हुई है। और बहुत सारे लोग ना उसकी प्रेगनेंसी को लेकर अभी धूम मचाए हुए हैं और गलत थंबनेल भी डाला जा रहा है ताकि लोगों को ये लगे कि रंजना प्रेग्नेंट है। पर मुझे नहीं लगता है गाइस रंजना प्रेग्नेंट है। अगर आप लोगों को कंफर्म है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे किसी एंगल से नहीं लगता है कि रंजना प्रेग्नेंट है। आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोग जानते हो तो शायद मुझे बता देना। तो गाइस ये जो चीज़ें अभी हो रही है ना, जो चीज़ें मनीषा दिखा रही है, उसका घर है, उसको खुद मैनेज करने आना चाहिए। घर को क्लीन, नीट एंड क्लीन ऑल टाइम लगा रहना चाहिए। घर को ना साफ सुथरा सुंदर बनाने में, इतना सुंदर घर है। जो लोग बोलते हैं कि उसका घर अच्छा नहीं है, मैं उनके बातों से भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उतना 31 साल की उम्र में सचिन मनीषा ने जो घर बनाया है, बहुत खूबसूरत घर बनाया है। चाहे जैसे भी बनाया है, घर तो सुंदर है ना गाइस। अब लोन के पैसे से बनाया है कि बिना लोन के पैसे से बनाया है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे घर दिखाई दे रहा है तो घर मुझे सुंदर दिखता है तो मैं सुंदर ही बोलूँगी। बस उस घर को केयर करना पड़ेगा, उसको जतन करना पड़ेगा। और ये काम कौन कर सकता है? घर के काम ना मनीषा, ये गृहिणी ही कर सकती है। और तुम जितना पॉजिटिव रहोगे, तुम्हारे घर में जो मेहमान आए हैं अगर उनका तुम पॉजिटिव से खाना बनाओगी, खिलाओगी, तो तुम्हारे घर में ना वैसे ही पॉजिटिव चीज़ें होंगी। तो तुम्हारे अम्बाला वाला घर में इसलिए ही नेगेटिविटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि तुम पॉजिटिव नहीं रहती हो। हर समय तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा रहता है। कभी कभी मुझे लगता है ना कि जो बात कहा गया ना कि तुम सचिन के सीने पे चढ़ के बैठ के उसको मारती थी, तुम उसको टॉर्चर करती हो, मुझे कभी कभी ये भी लग रहा है ना, देखिए कि कहीं ना कहीं ये बात सही है। लेकिन देखो, इंसान दुनिया में ना, एक शादी एक ऐसा चीज़ है ना, जब इंसान एक बार फंस जाता है तो उसमें से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है, खास करके लड़कों और लड़कियों के। क्योंकि अगर एक लड़का को छोड़कर, अगर एक लड़का एक लड़की को छोड़ता है ना, तो उसको बहुत सारा एलिमनी वगैरह सब कुछ देना पड़ता है एक लड़की के जीवन निर्वाह के लिए। तो ये भी एक जिंदगी, क्योंकि गाइस मुझे ना, मैं सच में बता रही हूँ, मुझे मनीषा का अभी का जो एटीट्यूड है ना, जो जब से खेत में रो रो के जो वीडियो बनाई, उसके बाद से लेकर अभी आप बहुत चीज़ में नोटिस कर रही हो ना, तो मुझे इसका अलग ही एक रूप दिख रहा है, अलग ही दिख रही है। आप लोग खुद नोटिस करो। आज जो किचन में मुंह हमेशा फुला हुआ, किसी से कोई वे नहीं, कब कौन जा रहा है आना है, ऐसे ऐसे झुमतरा करते हुए, ये सब अच्छा नहीं लगता है। अपने आप में चेंजिंग लाओ। तुम इतनी बड़ी यूट्यूबर हो, तुम और तुम्हारे पति मिलकर अपनी सास को, अपनी जेठानी जो भी है तुम्हारी देवरानी को, उसको खुश रखो यार। अगर प्रेग्नेंट है तो भी खुश रखो। और कितना तुम्हारा एरोगेंस दिखाई दिया। देखो, मैं किसी को ना जल्दी निगेटिव चीज़ में, कभी मेरे व्यूअर्स जो भी होंगे, मैं किसी भी का भी ना चैनल पे किसी का भी निगेटिव चीज़ में नहीं डरती हूँ। जो मुझे दिखता है मैं कोशिश करती हूँ पॉजिटिव बातें शेयर करूँ। लेकिन जब अंशु गाँव जा रही थी ना, जब वो अपने घर जा रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, उसका नाम नहीं था, उसका क्रिएटर में जो उसको अवार्ड मिला उस पर उसका नाम नहीं था, बैनर में उसका फोटो नहीं था। तो कहीं ना कहीं क्या इन लोगों ने सोचा था शायद कि अंशु नहीं आएगी, या क्या रीज़न था ये तो इनको ही पता है, नहीं किया हुआ था। लेकिन गाइस अब बताओ, हल्दी का दिन भी ठीक था, मटकोर के दिन हल्दी मेहंदी ठीक था। लेकिन मैं गाइस एक बात बता रही हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, अंशु ने एक बात बोला था कि भाभी यहाँ पे मेरे कपड़े का अरेंजमेंट करवा देंगी, तो मनीषा ने पट से ना बोला था कि तुम मेरे भरोसे नहीं आई हो, तुम खुद के भरोसे आई हो। लेकिन जब अगर तुमको कपड़े नहीं मिलेंगे तो मैंने बोला था कि यहाँ पे रेंट करवा दूंगी, तो शायद वो चीज़ नहीं हुआ, या क्या हुआ। इतना ज़्यादा मनीषा, इतना घमंड रहना अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ है नहीं हुआ है, अगर तुम्हारे घर अंशु चल के ना सिवान से आई है, तो तुमको ना उसी गलतियों को भूल कर, जो भी पास्ट में हुआ, जब तुमने भूल कर उसको बुलाया है तो उसको इज्जत करो, सत्कार करो। जब अंशु तुम्हारे रूम में आई थी मिलने के लिए, मैंने देखा तुम फ़ोन पे इतना बिजी थी, जबकि तुम्हारा सच्ची का फ़ोन भी नहीं था। इतना तुम कहीं की प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, फ़ोन कर रख सकती थी, अंशु से गले मिल सकती थी, उसको ना विदाई करने के लिए बाहर तक जा सकती है। एक माँ, बिना माँ बाप की और एक लड़की है जो तुमको भैया भाभी समझ के, अगर देखो उसको भी लेकर सब लोग बोल रहे हैं कि अंशु प्रेग्नेंट है, अंशु प्रेग्नेंट है। मैं उसकी प्रेगनेंसी का मैं अभी कंफर्म कुछ नहीं बोल सकती हूँ गाइस, क्योंकि भगवान करे कि अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो सब कुछ उसके संग सही सही हो। अगर तुमको पता है कि अगर, क्योंकि तुम लोगों को तो ये रियलिटी पता होगी, अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो तुम लोग को रियलिटी पता होगी
एक लड़की आई है, तुम उसको छोड़ने बाहर तक नहीं गई, उससे गले तक नहीं मिली, उसका कुछ विदाई भी नहीं की। तुम तो एक कैसा लगता है तुमको, तो उसको खोइचा वगैरह सब कुछ दे के सही तरीके से, क्योंकि वो तुम्हारे घर की ननद थी, वो नॉर्मल नहीं थी, वो तुम्हारी अपनी ननद थी। अपनी मीन्स तुम लोगों ने उसको माना है, वैसी ननद थी तुम उसके घर गई थी नहीं गई थी, फिर भी उसने साड़ी कपड़ा करके तुम्हारे घर पे भेजवाया। तो अप्सरा आंटी, उसके पसंद से कपड़ा खरीदने से कुछ नहीं होता है कि उसको बुला कर उसके लिए कपड़ा, तुम्हारे पास क्या एक कपड़ा एक ये नहीं था, कैसा भी एक साड़ी होता, उसको दे के खोइचा दे के उसको मार मिठाई जो भी होता है हमारे वहाँ जैसे होता है छोटा बॉर्डर में तुम करती, कितना अच्छा लगता है गाइस। यहाँ पे किट्टो का जो हस्बैंड है अमित जैसा, उन्होंने ब्रेड पकौड़ा पैक करके उनको निशा और उसके संग में वो जो जगत जीजा है, क्या नाम है उनका, निशा प्रसून भी जा रही थी, उन लोगों को दिया। लेकिन तुम जब माम्पी गई तुम छोड़ने आई, बाकी सारे क्रिएटर गए तुम लोग छोड़ने गए, लेकिन अंशु के संग अगर तुम लोग ये कर रहे हो ना तो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। याद रखना, एक हाय जो होता है ना अच्छे खासे इंसान को खा जाता है। तो पहले ही आपको एक विधवा का हाय तो लगने ही वाला है, इसमें तो कोई नो डाउट है, ये तो आपको आज नहीं तो कल लगेगा ही। और फिर से एक बिना माँ बाप की बेटी अंशु का भी हाय आपको लगेगा ना तो आप पूरा बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए मैं मनीषा से बोलना चाहती हूँ, इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लो, अपने आप में चेंजिंग लाओ, अपने अंदर इतनी गुस्सा भर के ना कुछ नहीं होता है, गुस्सा से कुछ नहीं होता। और तुम्हारे पति में ऐसा जो अनसिक्योरिटी जो तुम फील करती हो ना, इसको निकालो अपने मन से। तुम्हारे हस्बैंड में ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने आप को ना उस लेवल पे लाओ कि तुमको छोड़ के तुम्हारा हस्बैंड ना कहीं और देखने का हिम्मत ना करे। हिम्मत मीन्स क्या, प्यार से ना इंसान प्यार को जीत सकता है। तो तुम अपने अंदर सबसे पहले चेंजिंग लाओ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है सबसे ज़्यादा एरोगेंस गुस्सा तुम्हारे अंदर ही भरा हुआ है। और तुम अपने अंदर में चेंजिंग लाओ तो तुम्हारा घर अच्छा हो सकता है। आगे मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टिप्स के साथ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल रिएक्शन बाय पूजा राव को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर मेरे लाइफ से रिलेटेड अपडेट और ब्यूटी अपडेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाय गाइस।